तो अयोध्या में दिवाली जैसा माहौल है। यूं तो भूमि पूजन को लेकर 4 और 5 अगस्त को दीपोत्सव मनाना है, लेकिन उससे पहले सरयू आरती स्थल पर दीप जलाए गए। यहां पर 21,000 दीपों से सरयू आरती स्थल जगमगा उठा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या दौरे पर कहा था कि भव्य तैयारियां हैं, 4 से 5 अगस्त को दिवाली जैसा माहौल होगा। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में दीप जलाएं। इससे पहले दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ। दीपोत्सव कार्यक्रम में लाखों दिए जलाए गए थे और रिकॉर्ड भी उसने अपने नाम किया था, इतने दीप एक जगह पर जलाने का। और अब देखिए, ये तस्वीरें हैं सरयू के किनारे की, जो एक बार फिर से जगमगा उठा। और अब 5 तारीख तक तो कम से कम कुछ इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। 21,000 दिए जलाए गए, 21,000 दीप जलाए गए। 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है और उससे पहले तैयारियां जोरों पर है। तैयारियां बहुत तेज कर दिए गए हैं भव्य बनाने के लिए। राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए हर एक पहलू को दिव्य और भव्य बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और यही वजह है कि पेंटिंग से लेकर दीप जलाने से लेकर घाटों का सौंदर्यीकरण से लेकर रंग रोगन से लेकर हर एक काम किया जा रहा है। फ्लाईओवर्स हो, पार्क हो, तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर मरम्मत का काम, उनकी खूबसूरती का सौंदर्यीकरण का काम, कुल मिलाकर भव्यता देने का काम किया जा रहा है। 21,000 दीप जलाए गए थे कल और इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हर किसी को आकर्षित कर रहा था। हर किसी की नज़रें उस खूबसूरत दृश्य प्रति 21,000 दीप जलाए गए। और ये तो सोचिए कि अभी स्थिति है, आने वाले दिनों में इसकी संख्या को और बढ़ाया जाएगा। और 4 और 5 तारीख को लोगों से अपील की गई है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें, दीप जलाएं। हर एक मठ मंदिर की बात करें, रामलला के जीवन से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन बताया जा रहा किया जाएगा। हालांकि कोशिश यही की जाएगी, ये स्पष्ट है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना कहीं पर भी नहीं होगी। लेकिन अयोध्या को चमकाने के लिए हर एक काम किया जा रहा है, हर एक काम अयोध्या को चमकाने के लिए। और इस खबर पर सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा का, जो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। शैलेश, सबसे पहले तो जो दीप जलाए गए हैं उसके बारे में बताइए कि कितनी खूबसूरत लग रही थी अयोध्या की धरती, और कल के मुकाबले आज और क्या क्या होने वाला है? क्या संख्या बढ़ाई जाएगी हर दिन दीपों की? राजीव, देखिए, ये जो कल रात में शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था यहाँ पर अयोध्या वासियों की तरफ से, ये अचानक एक कार्यक्रम हुआ। और यहाँ पर जिस तरह से, देखिए, हमने भी एक तस्वीर दिखाई थी कल ही अपने चैनल के माध्यम से कि किस तरह से घर घर लोग जो है वो इस समय दिए बना रहे हैं। और भले ही 4 और 5 अगस्त को कहा गया हो, लेकिन अभी से यहाँ पर लोगों ने दीप जलाना शुरू कर दिया है। तो उसी का नज़ारा कल देखने के लिए मिला कि सरयू किनारे जिस तरह से बड़ी संख्या में दिए जलाए गए, और संभव है कि आज भी यहाँ पर उससे भी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन किया जाएगा। और लगातार यहाँ पर जो अयोध्या वासी हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं। एक खुशी का माहौल यहाँ पर राजीव बना हुआ है। और एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, अपने कैमरा सहयोगी दिखाएंगे। आप देखिए, हम इस समय सरयू घाट के किनारे मौजूद है और किस तरह से लगातार कार्यक्रम को लेकर जो सामान है वो यहाँ पर आ रहा है। लाइटिंग, टेंट, इन सब की व्यवस्था आप देखिए। ये गाड़ी सामने जो खड़ी है, यहाँ पर अभी सामान पहुंचा है। लाइटें सामने नजर आ रही हैं रखी हुई, क्योंकि इस समय बरसात हो गई है अचानक, इस वजह से काम फिलहाल, और सुबह का वक्त भी है इसलिए रुका है। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जो लाइट्स लगाई जानी है वो यहाँ पर पड़ी हुई नजर आ रही हैं बड़ी संख्या में। तो ये जो पूरा सरयू का घाट है ये भी दीपों से जगमगाएगा, इन लाइटों से जगमगाएगा। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहाँ पर इन लाइटों का इस्तेमाल किया जाएगा, लगाई जाएंगी। जो सरयू का घाट होंगे वहाँ पर दीप जलाए जाएंगे। और इसी तरह से पूरी अयोध्या नगरी को चमकाया जा रहा है, जगमगाएगी पूरी अयोध्या नगरी राजीव। और जगह जगह जो तोरण द्वार, जो 18 तोरण द्वार बनाए जाने हैं साकेत डिग्री कॉलेज से लेकर और नया घाट तक, उनको बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है इस समय। इसके अलावा अगर बात करें तो जो मंदिर का रास्ता है, जो मंदिर का मार्ग है, राम जन्मभूमि वाला स्थल है, वहाँ पर भी जो दुकानें हैं और बाकी जगह है वहाँ पर साफ सफाई का काम जोर शोर से इस समय किया जा रहा है। जो मंदिर परिसर है वहाँ पर जो मार्ग है, मंच है, इसके काम सारे शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बंदिशें हैं, इस वजह से वहाँ की तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन वहाँ पर कुछ अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया मंच बनाने का काम भी वहाँ पर शुरू किया जा चुका है। सुरक्षा व्यवस्था पहले से और कड़ी कर दी गई है अभी से। लगातार अगर हम आज के दिन की बात करें, शैलेश, आज के दिन क्या कुछ रहने वाला है? मौसम भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन आज के दिन कुल मिलाकर क्या रहने वाला है?
आज के दिन किन किन कामों पर जोर रहेगा, क्या आज कोई पहुंच सकता है निरीक्षण के लिए? आज राजीव यहाँ पर सुबह करीब 9:30 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आना है। वो करीब 9:30 बजे यहाँ सर्किट हाउस पहुँचेंगे और उसके बाद लगभग 10:05 पर वो राम जन्मभूमि पहुँचेंगे। यहाँ पर उनका 1 घंटे का समय रखा गया है, जिसमें वो राम जन्मभूमि जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे रामलला के, हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे और इसके बाद सूत्रों की माने तो वो कारसेवकपुरम जाएंगे और लोगों से मुलाकात करेंगे। कारसेवकपुरम से निकलने के बाद वापस सर्किट हाउस जाएंगे अयोध्या के और वहां पर अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक होगी। उसमें वो पूरे जो तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी को 5 अगस्त को आना है, उन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा वो विभागीय मंत्री हैं पीडब्ल्यूडी के भी, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक है जो यहाँ पर कार्य होने हैं पीडब्ल्यूडी से जुड़े। क्योंकि देखिए, जब बात डेवलपमेंट की आती है तो पीडब्ल्यूडी अपने आप उसमें शामिल होता है। तो यहाँ पर वो अपने विभागीय अधिकारियों के साथ में वार्ता करेंगे। करीब 1 घंटे बैठक का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसमें पूरे कार्यक्रम को लेकर भी समीक्षा होगी और पीडब्ल्यूडी के जो कार्य हैं उनको लेकर विशेष रूप से आज यहाँ पर समीक्षा और चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें जो डेवलपमेंट जो आज यहाँ पर चीज़ें होनी है, तो यहाँ आपको बताएं राजीव कि लगातार देखिए जो कार्य हैं, जैसे हमने अभी दिखाया, लाइटें लगाने का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, वृहद स्तर पर पूरा अभियान चल रहा है। इसके अलावा जो तोरण द्वार है वो बनाए जा रहे हैं, मंदिरों को सजाने का काम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, इनको और ज़्यादा तेज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब नहीं बचा है। देखिए राजीव, 28 तारीख हो गई है, इसलिए बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। कई काम है जिनकी डेडलाइन 30 जुलाई और 1 अगस्त तक के लिए दे दी गई है। जैसे जो रामलला की पोशाक है वो समय से वहां पर दे दी जाए, इसके अलावा जो द्वार है उनको समय से बना दिया जाए। इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग डेडलाइन यहाँ पर चलिए, आप नजर बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज बताया जा रहा है कि पहुंचेंगे 9:30 बजे के करीब वो पहुंचेंगे। कारसेवकपुरम जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। उसके बाद सर्किट हाउस में बताया जा रहा है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, चूंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के वो मिनिस्टर भी हैं, लिहाजा बताया जा रहा है कि वो और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। करीब 1 घंटे का वक्त वो अयोध्या में बिताएंगे।